Welcome back students. Today we will discuss about magnetic field on the axis of circular loop or a ring or a coil carrying current. कि सर्कुलर लूप के सर्कुलर वायर के एंड में हमारे उसके एक्सिस पे हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अगर हम एक सर्कुलर कॉइल ले लें इस तरह से, देखिए पहले डायग्राम को समझना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे हमने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ है, देखिए रिंग इस तरह से होती है, इस तरह से हमने इसको इस तरह से पकड़ा है, इस तरह से पकड़ा हुआ है, ठीक है, ना कि हमने इस तरह से पकड़ा हुआ है। तो ये बात याद रखनी है आपने, ओके। फिर अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं r, और यहाँ पे हमें फ्रॉम एक्सिस से निकालनी है कि इस एक्सिस पे कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, और पॉइंट P आ गया हमारे पास इतना, यहाँ तक डिस्टेंस ये आ गया। दूसरे एक्सिस में भी यही डिस्टेंस आएगा, अगर हम दूसरे से लेंगे, ये हमने करंट एलिमेंट ले लिया, अगर करंट ये जा रही है तो करंट एलिमेंट ये आ गया हमारे पास, इसका नाम रख दो चाहे आप AB और CD। करंट एलिमेंट है DL। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ, ठीक है, और इसको मैं थीटा ले लूँ, अल्फ़ा जो है ऑलमोस्ट 90 है, एक्चुअल में ये 90 ही होता है। कैसे 90 होता है देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एक्सिस है ऐसे, यहाँ से ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ से ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ऑलमोस्ट ये 90 ही होता है, ठीक है। तो आपने इसको 90 लेना है, ये थीटा आ गया। यहाँ भी वही हिसाब होगा, एक करंट एलिमेंट लेंगे तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा, ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे और डिटेल में समझने के लिए हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो निकालनी है। अगर ये R है और ये A है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस वुड बी, ये हो जाएगा √r² प्लस a², ठीक है, ये हो जाएगा √r² प्लस a²। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो क्या है वो देखेंगे, ठीक है। वो क्या है, वो ये है कि इसमें राइट हैंड पाम रूल लगता है, राइट हैंड पाम रूल लगता है। अगर ये हमारे पास राइट हैंड है, यहाँ पे देखिए अगर करंट एलिमेंट ऐसे है, ऐसे इस तरह से, इस तरह से, तो पाम हमारी ऐसे आ जाएगी। ये देखिए करंट एलिमेंट अगर ऐसे, क्योंकि वायर ऐसे है, अब देख सकते हैं इस तरह से है ये लूप, ठीक है, तो अगर करंट एलिमेंट ऐसे है तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया इसका अंगूठा, अंगूठे की तरफ करंट एलिमेंट। और पाम रूल कहता है कि अगर ये डिस्टेंस है जिस पॉइंट तक आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इफ़ दिस इज डिस्टेंस लाइक दिस इज डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस है, देख सकते हैं करंट एलिमेंट इसके साथ करंट एलिमेंट, अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के 90 डिग्री आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर कि डिस्टेंस के 90 डिग्री आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, दिस वुड बी इट्स 90 डिग्री, तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर ये DL है, ये DB है। राइट हैंड पाम रूल के अंतर्गत राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रा करिए। ये अगर करंट एलिमेंट है, इससे ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो यहाँ से 90 डिग्री जो आएगा, मतलब उस लेंथ से जो 90 डिग्री आएगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो इधर भी वही हिसाब होगा, फिर दोनों साइड पे यही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर मैं पहले ऐसे था, ध्यान से सुनना भाई, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। इसको हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, देखिए, ठीक है, 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। क्यों, देखिए इधर देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके पास एक और मार्कर लेता हूँ और उसके एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखिए अगर ये 90 है, अगर ये 90 है तो मैं यहाँ से इतना थीटा आगे चल पड़ा तो ये भी तो थीटा ही गया होगा, भाई बात समझ आ रही है। यहाँ पे ये 90 था, यहाँ से मैं ऐसे मूव कर गया थीटा, तो अगर ये थीटा आगे गया तो ये भी तो आगे थीटा ही गया होगा। हाँ जी, ये भी थीटा आगे मूव किया होगा। अगर ये थीटा आगे मूव किया है तो ये भी थीटा होगा, तो दोनों थीटा, और ये DB था क्योंकि DB था,
करंट एलिमेंट DL, तो ये भी DB होगा और इसके दो कंपोनेंट और बनेंगे, P पॉइंट पे हमें निकालना है, ये भी हो जाएगा DB साइन थीटा और ये भी वाला भी DB साइन थीटा और ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा DB, आप देख सकते हैं एंगल के साथ वाली साइड कॉस थीटा, ये भी DB कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ऐसे ही कैंसिल करेंगे, DB हमारे पास नेट आएगा और अगर DB DL की वजह से आ रहा है, DL की वजह से DB आ रहा है तो पूरी लेंथ की वजह से कितना आ जाएगा वो हम निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से आपको डायग्राम समझ आई होगी, दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। P पॉइंट से डिस्टेंस हमने सेंटर तक O तक डिस्टेंस जो लिया है वो A लिया है, रेडियस का जो करंट एलिमेंट तक डिस्टेंस है R इधर भी है, R इधर भी है, रेडियस है। यहाँ पे हमारे पास ये DL पॉइंट से हमें मैग्नेटिक एक्सिस से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, P पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे कितना है, तो √r² + a² है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है डिस्टेंस के 90 डिग्री आती है करंट एलिमेंट से, तो ये हमारे पास कितना है यहाँ पे DB, और फिर ये एंगल DB cos थीटा, जब इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये भी DB cos थीटा, DB sin थीटा। ओके, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ क्या आता है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, सैवर्ट्स लॉ, DB = μ0/4 पाई IDL sin α/r²। देखिए इधर से तो साइन अल्फा है फॉर करंट एलिमेंट, कंस्ट्रक्शन में लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है। फॉर करंट एलिमेंट, कौन सा करंट एलिमेंट लेंगे, DL के लिए, तो ये आ गया हमारे पास फॉर करंट एलिमेंट DL के लिए, तो चाहे ये लो चाहे ये लो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो DB = μ0/4 पाई IDL साइन, ये वाला अल्फा लिया याद रखना, ये साइन अल्फा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और यहाँ पे R कितना है, यहाँ से लेके R का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है इधर से लेके इधर तक, हो जाएगा R + a का होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा रूट, स्क्वायर और रूट, इसको आप पहले तो रूट में लेंगे और फिर इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। IDL साइन 90 डिग्री अपान R + a, ठीक है। और DB = μ0/4 पाई IDL साइन 90 हट गया है, DL/R + a। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट को इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन DB = μ0/4 पाई, लिमिट आपको पता है कहाँ से लेनी है, I/R + a, और लिमिट इधर ले लीजिए 0 से लेके, क्योंकि कितनी लेंथ से चले आप, 0 से चले 2πr तक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे DL। ओके, जब इसको, अच्छा एक और चीज़, हाँ DL आ गया, कंप्लीट लेंथ, ठीक है। इधर तक करिए, शाबाश, नोट। आगे देखते हैं क्या आता है हमारे पास, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, चलिए देखते हैं। यहाँ तक तो हमने ठीक है लिखा हुआ, R + r² तो हम लिख लेते हैं, ठीक है। दोबारा हमें करना पड़ेगा, दोबारा कैसे करना है देखिए, बायोट-सैवर्ट लॉ हमने लगा लिया, 1 मिनट आप वेट करिए खाली, शाबाश, देखेंगे तो देख सकते हैं आप। अब हमारे पास जो था बायोट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है, इसके लिए स्टार्टिंग से कर रहे हैं, DB = ठीक है μ0/4 पाई IDL साइन कितना था एंगल, α/, साइन α/r², डिस्टेंस ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ से ले यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, सेंटर से यही था ना, तो r² आ गया। अब आगे देखते हैं, DB = μ0/4 पाई, इस करंट एलिमेंट के लिए हम निकाल रहे हैं कितना आएगा, देखिए साइन अल्फा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा साइन 90 के बराबर है, यहाँ पे अल्फा देख सकते हैं अल्फा 90 के बराबर है, तो साइन 90/r², DB = μ0/4 पाई IDL/r², इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, बट नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, B टोटल किसके बराबर हो जाएगी, B टोटल = B sin थीटा का समीशन। देखिए कैसे समीशन आएगा इसका,
टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, क्योंकि देखिए बिकॉज dB cos थीटा एंड dB cos थीटा कैंसल आउट ईच अदर, कैंसल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो फिर हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इसी का समीशन बचेगा, यहां से भी dB sin थीटा, इस एलिमेंट की वजह से dB sin थीटा, तो नेट dB sin थीटा है कितना, पूरा ले लेते हैं हम नेट, तो वो हमें बता देगा क्या कि नेट है कितनी मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास क्या रहेगा, बी टोटल। नाउ यहां पे नाउ पुट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू भरने वाले हैं हम, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं आर स्क्वायर हमने जो लिया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको ले लेते हैं, साइन थीटा परपेंडिकुलर, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आना है, डिस्टेंस कितना है यहाँ तक, तो डिस्टेंस आपको जो दिख रहा है वही लेना है हमने, आर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट था, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया है, बचा कितना है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इतना ही लिखना है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू भरेंगे हम, बी की, इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से आपने बी की वैल्यू भरनी है, यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या रहेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू भर सकते हैं आप, बी की हमने ले लिया समीशन ऑफ म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल अपॉन आर का, देखिए आर स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, इस चीज़ को आपने देखना है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या था, बी साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है देख सकते हैं आप, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट को आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट को लिख सकते हैं 1/2। ओके, कंप्लीट ले लिया ना सम इसका। तो हमारे पास इसको फिर से जो कांस्टेंट टर्म है बाहर निकाल दीजिए, 4 पाई, ठीक है, आई आर अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है, समीशन ऑफ डीएल के बराबर, ठीक है। तो डीएल के बराबर आया, डीएल जो है कंप्लीट लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, कंप्लीट लेंथ 2 पाई आर के बराबर। तो हमारे पास आएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई आर अपान आर स्क्वायर ए स्क्वायर 3/2 2 पाई आर के बराबर। ओके, तो इसको अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू 3/2। तो यहाँ से 2 पाई 2 से साथ कट जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वैल्यू आ जाती है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। यहाँ तक आप वैल्यू इसकी कर सकते हैं, यहाँ तक आप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर अगर यहाँ पे हमारे पास ए जो है, ए आर से बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली, ए जो है वो आर से बड़ा होता है, तो आर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ़ ए इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन आर, देन आर कैन बी नेग्लेक्टेड, आर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। हमारे पास फाइनली जो वैल्यू बचेगी, यहाँ तक करने के बाद मैं इधर लिखवा रहा हूँ, तो आ जाएगी डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 a raised to power 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक आप इसको नोट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही करेंगे, देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।